हेलो स्टूडेंट, आज क्लास में हम बताएंगे चिन्ह परिपाटी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये एक क्या है, अवतल दर्पण है। ठीक ना, इसके बीच में एक रेखा है जिसे मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक ना, ये आप देख रहे हैं कि ये क्या है, एक अवतल दर्पण है और इसके बीच में एक ये रेखा है जिसे हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। ठीक ना, तो दर्पण के दाएं तरफ की सभी राशियां धनात्मक होती हैं और दर्पण के बाएं तरफ की सभी राशियां ऋणात्मक होती हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये आपतित प्रकाश की दिशा है। ये क्या है, आपतित प्रकाश की दिशा है। ऊपर की तरफ सभी राशियां धनात्मक होती हैं, ठीक ना, और नीचे की तरफ सभी राशियां ऋणात्मक होती हैं। अगर कोई भी राशि इधर आ रही है दर्पण से इधर, जैसे में कोई सिचुएशन होता है जिसमें प्रकाश कभी कभार दर्पण के पीछे बन जाता है, आभासी और सीधा बनता है, उस स्थिति में जो भी है ना, भी वह क्या होती है, प्लस होती है। दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी होती है, कभी प्रतिबिंब इधर बन जाता है, ठीक ना, काल्पनिक रूप से इधर पर प्रतिबिंब बन जाता है। इस स्थिति में जो भी का मान होता है वह प्लस में लिया जाता है, ठीक ना, और हम नहीं तो हमेशा हर स्थिति में भी का मान इधर होता है जो माइनस लिया जाता है, ठीक ना। यू हमेशा क्या होता है, यू हमेशा माइनस होता है, ठीक ना, यू हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो ये रही आप चिन्ह परिपाटी। ठीक है ना, जब तक आप अच्छे से चिन्ह परिपाटी को नहीं समझेंगे, एक एक राशि के बारे में अच्छे से नहीं जानेंगे, तब तक आपको प्रतिबिंब बनाना, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाना 1/में एफ इक्वल टू 1/में भी प्लस 1/में यू, ठीक ना, इसको आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ठीक ना, हमें हर एक राशि के सिंबल को जानना है, उसके आगे कौन सा चिन्ह है ये देखना है, और कब किस ओर कौन सी राशि रहेगी तो कौन सा चिन्ह उसके सामने लगेगा। ठीक ना, इधर जितनी भी राशियाँ होंगी वो सभी क्या होंगी, ऋणात्मक होगी, और इधर जितनी भी राशियाँ होंगी वो सभी क्या होगी, धनात्मक होगी। ठीक ना, ऊपर जितनी राशियाँ होंगी वो क्या होंगी, धनात्मक होगी, ठीक ना, और नीचे की तरफ जितनी भी राशियाँ होंगी वह क्या होंगी, ऋणात्मक होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको चिन्ह परिपाटी के रूप में पढ़ते हैं। ठीक ना, आगे हम पढ़ेंगे दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी को यू कहते हैं। ठीक ना, मान लीजिए क्या है, कोई दर्पण है, ठीक ना, ये क्या है, कोई अवतल दर्पण है, इसके पीछे हम कलई कर दे रहे हैं, ठीक ना, ये आपका मुख्य अक्ष है, ठीक ना, यहाँ पे कोई ए और बी वस्तु है, ठीक ना, अगर यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी हम लेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, भी यू बोलेंगे, ठीक ना, उसको हम क्या बोलेंगे, यू, माने दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी को यू बोलते हैं। ठीक ना, दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी को यू बोलते हैं। मान लीजिए यहाँ से आकर के यहाँ पे कोई प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक ना, यहाँ पे, तो ये क्या है, प्रतिबिंब है ना, तो प्रतिबिंब से दर्पण के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब से दर्पण के बीच की दूरी को भी बोलते हैं। ठीक ना, प्रतिबिंब से दर्पण के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, भी बोलते हैं। ठीक है, और फोकस दूरी को हमेशा एफ से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक ना, फोकस दूरी को हमेशा एफ से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे में मानिए क्या है, कोई अवतल दर्पण है, ठीक ना, ये आपका मुख्य अक्ष है, ठीक है ना, इस पे रहता है फोकस, ठीक है, और यहाँ पे रहता है पी। पी क्या है, दर्पण का ध्रुव है, ठीक ना, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। दर्पण के ध्रुव पी और एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। फोकस दूरी को हमेशा एफ से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, आई से प्रतिबिंब को प्रदर्शित किया जाता है, ठीक ना, कैपिटल आई से प्रतिबिंब को प्रदर्शित किया जाता है, ठीक ना, ओ से
वस्तु के लंबाई को प्रदर्शित किया। आई से प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक ना, प्रतिबिंब की लंबाई, और ओ से ओ माने ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माने वस्तु, ओ से वस्तु की लंबाई को प्रदर्शित किया जाता है, ठीक ना। अब चलिए आवर्धन क्षमता। दर्पण की आवर्धन क्षमता प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं, ठीक ना। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु के लंबाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। आवर्धन क्षमता एक मात्रक हीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि प्रतिबिंब की लंबाई को भी हम किस में मापेंगे, मीटर में मापेंगे, ठीक ना। प्रतिबिंब की लंबाई को किस में मापेंगे, मीटर में मापेंगे, और वस्तु के लंबाई को भी किस में मापेंगे, मीटर में मापेंगे, ठीक ना। इसलिए मीटर से मीटर कट जाएगा, कोई मात्रक ही नहीं आएगा इसका, ठीक ना। तो आवर्धन क्षमता क्या है, एक मात्रक हीन राशि है। आवर्धन क्षमता को कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक ना। कैपिटल एम बराबर होता है आई बटा में ओ, कैपिटल एम बराबर होता है आई बटा में ओ, यह बराबर होता है किसके, माइनस भी बटा यू के, ठीक ना। यह बराबर होता है कैपिटल एम जो है यह बराबर होता है आई बटा ओ, बराबर किसके, माइनस भी बटा यू के। कैपिटल एम जो कैपिटल एम है ना, यह कैपिटल एम बराबर होता है किसके, आई बटा ओ के, यह बराबर होता है किसके, माइनस भी बटा यू के, ठीक ना, माइनस भी बटा यू के, ठीक, माइनस भी बटा यू के। तो इस तरह से हम लमसम इस चैप्टर के सभी टॉपिकों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, ठीक ना। कल की क्लास में रहेगा अवतल दर्पण के लिए सूत्र, अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन। अगर आपको फिजिक्स के किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक ना।